Hi everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. This is part 29 of React tutorial. So in this session we will learn what is context, why we use context and how we can use context in our React component. Right? तो context को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जाने सीखते हैं कि क्या सिचुएशन है, हम क्यों कंटेक्स्ट को यूज करें। राइट, सपोज अगर आप कोई भी रिएक्ट की अगर आप ऐप बनाते हो या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट बनाते हो तो यूजर को सबसे पहले अपने आप को वैलिडेट करना पड़ता है कि वो करेक्ट यूजर है कि नहीं है। ठीक है कि इसके पर्टिकुलर वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस कर पाएगा तो हमें लॉगिन कराना पड़ता है। लॉगिन कराने के लिए हम उसकी यूजर्स की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। राइट, देन हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के डिफरेंट पेजेस यानी कंपोनेंट पे हम डायरेक्टली उसे रीडायरेक्ट करा देते हैं। राइट, तो सिंपली हमारे पास क्या है, जब हम रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन या एंगुलर बेस्ड की बात करते हैं तो हम लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन या सिंगल ऐप की बात करते हैं जिसमें सिंगल पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे पास रेंडर होते हैं। राइट, तो पेज वन इज लाइक ये वन कंपोनेंट। राइट, तो अब क्या है हमारे पास कि जब भी हम लॉगिन करेंगे और हमारे पास सही करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे देन ही हम लोग स्पेसिफिक कंपोनेंट या पेज के ऊपर डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे। राइट, तो देन सपोज अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है और हमें उसे क्या करना है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो हम लोग क्या यूज करते थे, प्रॉप्स का यूज करते थे। राइट, तो अब अगर हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन को नेस्टेड हायरार्की लेवल तक हमें पास कराना होगा तो भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉप्स को यूज करना पड़ेगा। राइट, सपोज लॉगिन है, अब लॉगिन की इंफॉर्मेशन को कोई भी पेज एक्सेस कर सकता है। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यूजर की डिटेल को एज अ प्रॉप हर एक पेजेस या कंपोनेंट में हमें पास कराना पड़ेगा। पेज वन कंपोनेंट, पेज टू कंपोनेंट, पेज थ्री कंपोनेंट, पेज फोर कंपोनेंट। राइट, सपोज अगर हमें लॉगिन इंफॉर्मेशन को पेज 5 में यूज करना है, पेज वन और पेज टू में नहीं यूज करना है, डायरेक्टली पेज 5। सपोज पेज वन पेज टू को कॉल पास कर रहा है, पेज टू पेज 5 को पास करना है, बट पेज वन और पेज टू के लिए यूजर इंफॉर्मेशन रिलीवेंट नहीं है। क्यों नहीं रिलीवेंट नहीं है? क्योंकि उसे उस यूजर इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। राइट, तो अननेसेसरी में पेज वन को पेज वन एंड पेज टू को हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पेज सपोज हम पेज टू को ही चाहते हैं कि बिना पेज वन में सेंड किए हुए उस पर्टिकुलर डेटा को हम पेज टू को प्राप्त कर रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, मैं अपनी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिस्टर एक्स को देना चाहता हूँ। राइट, पर मिस्टर एक्स को देने के लिए हमें बीच में ए को देना पड़ेगा, एक बी को देगा, बी मिस्टर एक्स को देगा। तो अननेसेसरी में मैं अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ए पर्सन और बी पर्सन को भी दे रहा हूँ। मुझे क्या चाहता मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्स को प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे इसमें भी लॉगिन वाले पेज में हम पेज वन को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, पेज टू को डायरेक्टली यूजर की इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पेज टू डायरेक्टली यूजर की इंफॉर्मेशन को पेज यूज कर रहा है, उसको सपोज प्रिंट कर रहा है। राइट, पेज वन को हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पेज वन को पेज वन में कोई यूज नहीं है यूजर नेम के लिए। राइट, तो हमारे पास क्या है, हमें एज अ प्रॉप सब सबको यूजर नेम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। राइट, तो सपोज इसमें क्या है, ये हमारा बहुत सिंपलेस्ट वे है। राइट, कि हम इजिली वे में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं थ्रू प्रॉप्स। बट मेन चीज वही है कि इसमें अननेसेसरी में सभी को रिडायरेक्ट होगी और जितना हमारा डेस्टेड लेवल बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती जाएगी। हम कितने लेवल्स तक इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में हम पास करेंगे। राइट, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंटेक्स्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरीके का हम लोग सपोज अगर कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो क्या सिचुएशन आएगी। राइट, तो पहले हम बिना कंटेक्स्ट का यूज यानी प्रॉप्स का थ्रू यूज करके हम एक नेस्टिंग लेवल पे अपने कंपोनेंट्स में डेटा को ट्रांसफर करना सीखेंगे। राइट, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बटन क्लास है। अब बटन कंपोनेंट में हम क्या करना चाहते हैं, थीम वाइज करना चाहते हैं। राइट,
कि या तो बटन डार्क होगा थीम का या फिर क्या होगा लाइट होगा। तो अब हम उस क्या करना चाहते हैं, बटन की इंफॉर्मेशन को पेरेंट कंपोनेंट से पास कराना चाहते हैं और डायरेक्टली ग्रांड पेरेंट में, राइट। मतलब पेरेंट के थ्रू हम ग्रांड चाइल्ड को प्रोवाइड कराएंगे, ग्रांड पेरेंट से पेरेंट को प्रोवाइड कराएंगे और पेरेंट से चाइल्ड को प्रोवाइड कराएंगे, चाइल्ड से ग्रांड चाइल्ड को प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक theme.js फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक थीम बना रहा हूँ, उसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा। थीम्स, इसमें एक लाइट थीम बना लेते हैं। फोरग्राउंड येलो, बैकग्राउंड येलो रेड। एक डार्क थीम बना लेता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, मुझे एक बटन बनाना है जो इस थीम पे बेस्ड होगा, राइट। तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं उसके लिए, इसका नाम दे देते हैं थीम बेस्ड होगा बटन, इसका नाम रख देते हैं थीम बटन डॉट JSX। ठीक है, मैं क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ। थीम बटन एक्सटेंड बटन, सॉरी, एक्सटेंड कंपोनेंट defining render method, return root component, root element, so the div it will return the button, yes, we will set the style of the button, तो हम props के थ्रू सेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर कोलन दिस, प्रॉप्स के थ्रू हम पास कराना है। दिस डॉट थीम हम प्रोवाइड कराएंगे इसको, थीम डॉट बैकग्राउंड कलर कोलन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट थीम डॉट फोरग्राउंड माई थीम बटन। राइट, तो हमने स्टाइल दे दी कि जो भी हमारे पास थीम का बैकग्राउंड कलर होगा वो एज अ बैकग्राउंड कलर आएगा और जो फोरग्राउंड कलर होगा वो एज अ फोरग्राउंड कलर आएगा, राइट। जो हमने यहाँ पे दिया है तो लाइट और डार्क दोनों जो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन हम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थीम बटन देन इसके ऊपर मैं एक और कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, टूल बार डॉट JSX
जो आपके थीम बटन को सिंपली कंज्यूम करेगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, थीम बटन को हमें कंज्यूम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, इंपोर्ट कराएंगे हम उससे थीम बटन फ्रॉम थीम बटन। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग इज यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट, यू कैन आल्सो क्रिएट दिस using class component as well. Return JSX element, return theme button, send the props theme equal to props dot theme, right, जो हमारे पास थीम प्रॉप्स की वैल्यू आएगी वो हम एज अ प्रॉप थीम बटन को प्रोवाइड कर देंगे। देन इसके ऊपर नेस्टिंग मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ जो हमारे टूल बॉक्स को यूज करेगा, माई ऐप डॉट JSX। import react ठीक है, टूल बार को हम कंज्यूम करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूल बार, इंपोर्ट टूल बार फ्रॉम टूल बार। ठीक है, थीम को यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट थीम्स फ्रॉम थीम क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट रेंडर मेथड रिटर्न ठीक है, टूल बार को हम कंज्यूम करेंगे, टूल बार, देन इसमें थीम प्रॉप्स की वैल्यू क्या पास कर देंगे, थीम्स डॉट डार्क। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पे माई ऐप यूज कंज्यूम कर लेंगे। ओके, सॉरी, export default is missing, export default my app। ठीक है, यहाँ पे भी मिसिंग है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टूल बार। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओके 1 मिनट, यहाँ पे हमने माई ऐप को क्या दिया, हमने थीम्स डार्क दी है, राइट। तो डार्क क्या है हमारे पास, ओके सेम कलर है, सॉरी
इट्स माय बैड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइट ब्लैक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारी डार्क थीम आगे, बैकग्राउंड ब्लैक और फोरग्राउंड व्हाइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, माई ऐप है। अब माई ऐप को, ठीक है, टूल बॉक्स के थ्रू थीम बटन को थीम प्रोवाइड कराना, राइट। तो माई ऐप बटन में हमने क्या किया, माई ऐप में टूल बार को हमने एक ऐप प्रॉप भेजा थीम, और थीम की वैल्यू क्या डाल दी भाई हमने कि थीम डॉट डार्क। ठीक है, इसके अंदर जो डार्क है वो दे दो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, राइट। तो टूल बार के पास गया, टूल बार ने कहा कि प्रॉप्स है, उसने प्रॉप को रिसीव किया, थीम के प्रॉप्स को, और थीम बटन को उसने पास कर दिया। तो थीम बटन को एज अ प्रॉप मिला, उसने क्या कर दिया, प्रॉप के अंदर से जो थीम डॉट बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड कलर में सेट कर दिया, और जो हमारे पास थीम डॉट फोरग्राउंड था प्रॉप्स के अंदर वो उसने एज अ कलर सेट कर दिया, राइट। अब अगर हम इसके अंदर क्या करें, लाइट अगर हम पास कर देंगे तो क्या होगा, ये लाइट लाइट वाला प्रॉपर्टी हमारे पास करेगा, राइट। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और फोरग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया, राइट। तो आप क्या कर रहे हो कि आप टूल बार को, इसका कोई यूज नहीं है, राइट। तो अननेसेसरी में आप क्या कर रहे हो, थीम को टूल बार को दे रहे हो, और टूल बार की वैल्यू फिर हमारे पास थीम बटन में जा रही है, देन थीम बटन को यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्टली ऐप, माई ऐप से थीम बटन को हमें प्रोवाइड कराना है, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स ए वे टू पास डेटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैनुअली एट ट्री लेवल। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमें एक एक करके जो है ना प्रॉप्स को पास करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट से क्या होगा कि हमें एक एक डाउन लेवल पे हर एक कंपोनेंट को पास करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस कंपोनेंट को वैल्यू देंगे जिस कंपोनेंट को उसकी जरूरत है। is designed to share data as global for a tree of React component। तो React component की जितनी भी ट्री होगी उसके हायरार्की के लिए वो एज अ कंटेक्ट जो है एक ग्लोबल की तरह काम करेगा, और हम किसी भी कंपोनेंट से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मेनली यूज क्या है, सपोज हमारे पास वही ऑथेंटिकेशन यूज, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, कोई थीम है या प्रेफर्ड लैंग्वेज है, ये हमारे पास कोई भी इसे यूज कर सकता है, राइट, किसी भी पेज को। तो वो क्या करेगा कि हर एक लेवल पे हायरार्की में हर एक कंपोनेंट को ना पास करके डायरेक्ट जिस कंपोनेंट को यूज करना है वही वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर सकता है। यूजिंग कंटेक्स्ट वी कैन अवॉइड पासिंग प्रॉप्स through intermediate elements. It is primarily used when some data needs to be accessible by many components at different nesting levels। तो अलग अलग nesting level पे जब मल्टीपल कंपोनेंट्स को जरूरत होगी, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी डेटा की इंफॉर्मेशन को एज ए ग्लोबली एक्सेस कर सकता है, राइट। हर एक कंपोनेंट में पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यही हमारा सेम एग्जाम्पल था कि हमें बटन को थीम प्रोवाइड करनी है, जो थीम के अकॉर्डिंग ही वो उसका लुक एंड फील यानी बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर सेट होगा। तो अब हमें क्या करना है, टूल बार को हम चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, डायरेक्टली माई ऐप जो है माई थीम बटन को वैल्यू प्रॉप पास करें। तो यहाँ पे हम प्रॉप का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कंटेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। तो कंटेक्स्ट क्या हुआ, पहले हमें कंटेक्स्ट को बनाना पड़ेगा। तो कंटेक्स्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कंटेक्स्ट को हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कोई थीम कंटेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। और क्रिएट कैसे करेंगे, यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट। ठीक है, कोई वैल्यू दे दी हमने इसको, और डिफॉल्ट वैल्यू दे दी थीम्स डॉट डार्क, राइट। तो हमने क्या किया कि यूजिंग क्रिएट डॉट रिएक्ट कंटेक्स्ट से हमने एक कंटेक्स्ट बनाया जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या, थीम्स डॉट डार्क, ठीक है। और उसका रेफरेंस इसमें डाल दिया
थीम कंटेक्स्ट में, और उसे हमने एक्सपोर्ट करा दिया, राइट। अब हम थीम्स बटन में आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि डायरेक्टली इस कंटेक्स्ट को डायरेक्टली यहां से यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट थीम कंटेक्स्ट फ्रॉम ठीक है। अब थीम कंटेक्स्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यूज करने के लिए अपना हमें इस कंपोनेंट को बताना पड़ेगा कि इसका कंटेक्स्ट टाइप क्या है। तो थीम बटन डॉट कंटेक्स्ट टाइप इक्वल टू, कंटेक्स्ट टाइप क्या होगा इसका, थीम कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि ये हमारा कंपोनेंट है, वो इस थीम कंटेक्स्ट को यूज कर सकता है यूजिंग कंटेक्स्ट टाइप प्रॉपर्टी, राइट। अब कंज्यूम कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा इसको, तो यहाँ पे जो दिस डॉट प्रॉप्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, दिस डॉट कंटेक्स्ट। तो दिस डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू वो प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। this dot context dot background and this dot context dot foreground, right। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ कि हमें कंटेक्स्ट को क्रिएट करना है विद यूजिंग क्रिएट कंटेक्स्ट, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू हमने पास कर दी। दूसरा ये क्या, बटन थीम बटन में हमें डायरेक्टली यूज करना था, तो पहले थीम बटन कंपोनेंट को कंटेक्स्ट टाइप प्रॉपर्टी के थ्रू हमें कंटेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे मालूम चल गया कि हम कि इस कंपोनेंट को थीम कंटेक्स्ट को यूज करना है। थीम कंटेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, ये दिस डॉट कंटेक्स्ट का यूज करेगा, राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम टूल बार में चलते हैं। तो टूल बार में एज अ प्रॉप हमको वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये टूल बार से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब माई ऐप में आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे थीम कंटेक्स्ट, राइट। अब थीम कंटेक्स्ट के थ्रू हमें डायरेक्टली डेटा किसको प्रोवाइड करना है, थीम बटन को। थीम बटन को हमने तो ये तो बता दिया कि वो थीम कंटेक्स्ट को तो यूज करेगा, बट थीम कंटेक्स्ट में वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया हमने थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, क्या प्रोवाइडर है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या किया, हमने कहा कि माई ऐप के थ्रू हमें वैल्यू प्रोवाइड करानी थी, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर देन वैल्यू इक्वल टू। अब वैल्यू आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, थीम्स डॉट लाइट, राइट। तो अब हमने कहा कि थीम कंटेक्स्ट को माई ऐप ने वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, लाइट। तो ये डायरेक्टली अब किसके द्वारा यूज होगा, थीम बटन के द्वारा। क्यों, क्योंकि हमने थीम बटन को कंटेक्स्ट टाइप प्रोवाइड कर दिया। मीन्स आपने पेरेंट, यानी कि आपने ये क्या हुआ हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, मतलब आप ग्रैंड पेरेंट ने डायरेक्टली वैल्यू किसको प्रोवाइड कर दी, चाइल्ड को प्रोवाइड, ग्रैंड चाइल्ड को प्रोवाइड कर दी। जो ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है इसका। तो ये माई ऐप ने डायरेक्टली अपने थीम बटन वाले ग्रैंड चाइल्ड को प्रोवाइड कर दी थीम कंटेक्स्ट, ठीक है। थीम कंटेक्स्ट में दिस डॉट कंटेक्स्ट में वैल्यू क्या होगी, लाइट वाली, वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की प्रॉपर्टी। सो ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये एरर आ रही है कि आपके थीम डॉट जेएस में रिएक्ट डिफाइन नहीं है,
राइट। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया हुआ है, इसमें रिएक्ट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करा लो रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास हमने प्रोवाइडर में लाइट थीम दी थी, तो इसने क्या किया, लाइट थीम का यूज किया। ठीक है, हमने क्या दिया, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू थीम्स डॉट लाइट, और लाइट में हमारे पास क्या है, फोरग्राउंड कलर येलो है और बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है। ठीक है, तो इसने किसको प्रोवाइड कर दिया, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर है कि भैया हमने वैल्यू पास कर दी। अब इसे यूज कौन कर सकता है, वो कंपोनेंट यूज कर सकता है जिसने कंटेक्स्ट टाइप बताया हो। तो टूल बार भले ही हमारे पास क्या है, इसके अंदर अंदर हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं टूल बार को, बट टूल बार यूज नहीं करेगा। क्यों यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस टूल बार को हमने कंटेक्स्ट टाइप नहीं बताया, उसके पास कंटेक्स्ट टाइप नहीं है। बट थीम बटन के पास क्या है, कंटेक्स्ट टाइप है। ठीक है, कि थीम कंटेक्स्ट का ही, तो ये डायरेक्टली जो है दिस डॉट कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट मल्टीपल कंटेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली ऐसे ही लिखना पड़ेगा, थीम बटन डॉट कंटेक्स्ट टाइप इक्वल टू थीम कंटेक्स्ट 1 थीम कंटेक्स्ट 2, तो आप एंटर कर करके ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। अब सपोज क्या है हमारे पास कि नेस्टेड हायरार्की में चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे लिखोगे, थीम कंटेक्स्ट थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू, अब मैं क्या कर दे रहा हूं, डार्क थीम देना चाहता हूं दूसरे बटन की, तो सेम आप लिखोगे टूल बार, सॉरी ये यहां से ये भी तो हटाना था। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर, राइट। तो आप देख सकते हो कि दोनों बटन आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से आप हायरार्की लेवल में आप नेस्टिंग कर सकते हो, राइट, अपने कॉन्टेक्स्ट। तो क्या स्टेप्स था कि सबसे पहले हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसमें आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी उसकी, थीम कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस सेट कर दिया, राइट। देन क्या किया हमने, माई ऐप के अंदर हमने एक थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बना दिया, और प्रोवाइडर थीम कॉन्टेक्स्ट का ये एक प्रोवाइडर बना दिया, और हमने वहां से उसकी वैल्यू पास कर दी, राइट। देन हमने थीम बटन डॉट कंपोनेंट में कंटेक्स्ट टाइप सेट कर दिया कि वो किस टाइप के कंटेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो जब भी ये माई ऐप ने इस प्रोवाइडर ने वैल्यू प्रोवाइड की, तो दिस डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू ये वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस कर ले, राइट। अब एक चीज और है कि सपोज हमारे पास एक और तरीका है जिससे आप कंटेक्स्ट टाइप को सेट कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, डायरेक्टली आप सेम स्टैटिक स्टैटिक context type theme context. So line number 4 and line number 13 both are same, right?
यहाँ पे भी आप क्या बता रहे हो कि जो हमारा स्टैटिक कंटेक्स्ट टाइप है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या सेट कर दो, थीम कंटेक्स्ट कर दो, या फिर आप डायरेक्टली क्लास कंपोनेंट के बाहर आपने दे दिया कंपोनेंट नेम डॉट कंटेक्स्ट टाइप इक्वल टू थीम कंटेक्स्ट, तो बोथ आर सेम। Okay, so that is the use of the context. So I hope you all are understand. So अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए और फिर से रिवर्स करके देखिए इस वीडियो को, और तब भी कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। राइट, तो इस तरीके की वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं, आपके सामने ला सकूं, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।